नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बड़े संघर्ष के बाद जो है आप लोगों का रिज़ल्ट जीएनएम थर्ड ईयर का रिज़ल्ट जो है काउंसिल के द्वारा 25 जनवरी को घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा। बहुत से स्टूडेंट पास किए हैं, बहुत से स्टूडेंट को ग्रेस मिल करके पास हुआ है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, है ना, और कोई दो सब्जेक्ट में फ़ेल हैं। ठीक है, तो उन छात्रों के लिए काउंसिल की तरफ से एक मौका दिया गया है कि आप रीटोटलिंग के माध्यम से, अगर आपके कॉपी में किसी प्रकार का मतलब कि टोटलिंग करने में, आपके नंबर्स काउंट करने में कहीं गलती हुई हो, या आपको ऐसा भरोसा है कि नहीं मेरा नंबर इतना से ज़्यादा आना चाहिए था, तो उसके लिए रीटोटलिंग का एक जो है कि लिंक दिया गया है काउंसिल की तरफ से। हालांकि इस बार का जो नोटिस है, आप उसमें एक बार गौर करिए। हम पहले नोटिस वो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि रीटोटलिंग क्या है और रीचेकिंग क्या होता है, और इस बार जो है रीचेकिंग क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, हम आपको सारी बात बताएंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो सच होता है वही आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, उन तमाम विद्यार्थियों को जिनका कि रिज़ल्ट आया है MP GNM में थर्ड ईयर, चाहे एनएम हो या सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर एनएम हो, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या संघर्ष जो है हम लोगों के द्वारा, हमारे ग्रुप के द्वारा किया गया था। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे फेजेस थे जिसमें हम लोग एकजुट होकर के रिजल्ट के लिए काउंसिल से लड़े हैं, कोर्ट में लड़े हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो हम आप लोग के लिए लाएंगे। फिलहाल आप लोगों के काम की ये बातें आपको बता दें। आप यहाँ पे देखिए, 30 तारीख को जो है काउंसिल की तरफ से एक नोटिस आता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि फरवरी माह 2023 में संपादित की गई 21-22 की एनएम प्रथम और एनएम द्वितीय, ठीक है, एवं सत्र 19-20 के जीएनएम तृतीय वर्ष की मुख्य परीक्षा की रिटोटलिंग के संबंध में। हम लोगों का एग्जाम जो है फरवरी में हुआ था। ठीक है, जो जीएनएम 19-22 सेशन के हैं। ठीक है, उसका मुख्य परीक्षा का रिटोटलिंग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले जो होता था, यानी कि अगर आप सेकेंड ईयर में देखे होंगे, फर्स्ट ईयर में देखे होंगे, तो रिटोटलिंग के बगल में एक रीचेकिंग का भी ऑप्शन होता था, लेकिन इस बार सिर्फ रिटोटलिंग है, रीचेकिंग नहीं है। तो रीचेकिंग क्यों नहीं है, हम आपको बता दें कि पिछले 1 साल से जो सीबीआई कॉलेजेस में जा रही थी, काउंसिल में जा रही थी, सीबीआई के द्वारा बच्चों के कॉपीज तक चेक किए गए हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे एक विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे बात हुआ था, तो उनका यही कहना था कि सीबीआई जो है इस बार कॉलेज के हर एक डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया था। ठीक है, जिसके कारण जो नंबर मिल चुके हैं, जो नंबर इन्विजिलेटर के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, वो नंबर अगर आप चाहते हैं कि दोबारा रीचेकिंग के माध्यम से हम बढ़ा लें, तो शायद आपके नंबर घट भी सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ चांस है कि आपके नंबर जो है घट जाए। हमको ऐसा बताया गया था, इसीलिए इस बार जो है रिटोटलिंग ही दिया गया है, रीचेकिंग नहीं दिया गया है। ठीक है, हाँ, फिर अगले साल से आने वाले जो साल होंगे उसमें आपको रिटोटलिंग और रीचेकिंग दोनों देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ इस बार के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था इस रिजल्ट को लाने में। इसी कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए सिर्फ रिटोटलिंग ही मांगा गया है, रीचेकिंग नहीं मांगा गया है। रीचेकिंग अगर जो वो मांगता तो शायद आपका रिजल्ट, जो रिटोटलिंग रीचेकिंग वाला जो रिजल्ट आता है, उसे देने में आपको ज़्यादा समय का इंतजार करना पड़ सकता था। रिटोटलिंग में क्या होता है, रिटोटलिंग में देखिए क्या होता है कि आपके कॉपी को निकाला जाएगा। ठीक है, आपके कॉपी को निकाला जाएगा। कॉपी निकालने के बाद जो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर को, वो नंबर वापस से कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, हो सकता है इन्विजिलेटर के द्वारा कुछ नंबर्स जो है छूट गए होंगे जोड़ने के लिए। ठीक है, तो वैसे नंबर्स को जोड़ करके वापस कैलकुलेट करके आपका मार्कशीट तैयार किया जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है इस बार कि रीटोटलिंग में नंबर बढ़ के आएंगे। हाँ, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर रीचेकिंग होता है यहाँ पे, तो रीचेकिंग में हम श्योर थे कि आपका नंबर जो है बढ़ सकता था या बढ़ता है। हमने पिछले 2 साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में रीचेकिंग रिटोटलिंग डाला था, दोनों में नंबर बढ़ा है। लेकिन इस बार रीटोटलिंग है, तो रीटोटलिंग में ऐसा कम ही गलती किया जाता है इन्विजिलेटर के द्वारा कि आपका नंबर बढ़ सके। रीटोटलिंग कौन कर सकते हैं आपको हम एक बता देते हैं, बाकी आप अपने विवेक से काम कीजिएगा। रिटोटलिंग वैसे विद्यार्थी करें जो 10 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, या जो फेल हैं वो कर सकते हैं। किसी भी तरह से अगर जो फेल हैं तो वैसे स्टूडेंट जो है आप रिटोटलिंग कर दीजिए। आपको 400 रुपया लगेगा, कोई बड़ा रकम नहीं है। अगर आप 400 रुपये में पास कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। ठीक है,
कौन विद्यार्थी नहीं कर सकते हैं? जो श्योर हैं कि हमने अच्छे से कॉपी लिखा है और हमारे लिखे गए कॉपी के अनुसार हमें नंबर नहीं मिला है। अगर आप अपने में संतुष्ट हैं कि नहीं हमें ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो आप रिटोटलिंग कर सकते हैं, ठीक है। या वैसे जिनको कि ग्रेस देकर के पास किया गया है, ठीक है, वैसे विद्यार्थी को बिल्कुल नहीं करना है। खास करके जिनको ग्रेस देकर के पास किया गया है उन्हें बिल्कुल रिटोटलिंग में नहीं डालना है, ठीक है। जो मिल गया उसी में आप संतुष्ट रहिए। जो फेल कर गए हैं वो एक चांस ले सकते हैं, 400 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, समस्त नर्सिंग संस्थाओं को सूचित किया जाता है। परिणाम जो है आपका 25 जनवरी को घोषित किया गया था। 1 फरवरी से 10 फरवरी तक रिटोटलिंग फॉर्म भरने हेतु ऑनलाइन लिंक प्रदान की जा रही है एवं आवेदक के नाम में त्रुटि सुधार। यहाँ पे देखिए रिटोटलिंग के लिए लिंक तो एक्टिवेट हो गया है, लेकिन आवेदक के नाम में त्रुटि सुधार करने के लिए किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं दिया है। हमने सुबह काउंसिल में जब बात किया था तो उन्होंने कहा कि साथ में ही दोनों का लिंक एक्टिव होगा, लेकिन सिर्फ रिटोटलिंग का ही लिंक एक्टिव हुआ है। त्रुटि सुधार के बारे में वो भी सही से हमको नहीं बता पाए। तो मुझे लग रहा है कि त्रुटि सुधार के लिए शायद वो अलग से लिंक दे या त्रुटि सुधार के लिए कोई काम नहीं करेगा। अभी जो है सिर्फ आपको रिटोटलिंग के लिए लिंक दिया गया है। जिनको रिटोटलिंग कराना है वो करवा सकते हैं। जो फेल कैंडिडेट हैं वो रिटोटलिंग करवा लें, शायद आपका नंबर बढ़ जाए। अगर आप लकी हैं या अच्छे से आपने लिखा होगा तो ज़रूर आपका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो पास कर गए हैं उनको लगता है कि नहीं हमने अच्छे से कॉपी लिखा है, हमको कम नंबर आया है, हो सकता है जोड़ने में गलती हुआ होगा, तो आप रिटोटलिंग डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, समय सीमा उपरांत किसी भी स्थिति में परीक्षा परिणाम में रिटोटलिंग आवेदक के नाम में त्रुटि सुधार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। त्रुटि सुधार के लिए अब देखिए अगर कोई लिंक देता है तो हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे। सिवाय रिटोटलिंग अगर जो आपको डालना है तो आप डाल दीजिएगा। बच्चों के बहुत से मैसेजेस मेरे पास आए थे, उसमें से ज़्यादातर जो है नेम को लेकर के, उसके बाद आपका DO भी लेकर के, और दूसरा जो है कैटेगरी लेकर के, ये 3 तरह के करेक्शन के लिए हमारे पास मैसेजेस आए हैं। ज़्यादातर नाम में गलती है, चाहे वो कैंडिडेट का नेम हो या फादर नेम हो, तो ये बहुत आसान है, नाम वाला करेक्शन हो जाएगा आसानी से। थोड़ा सा इंतजार करें, हम इसके लिए एक अलग वीडियो आपको दे देंगे। जैसे ही 3rd ईयर का मार्कशीट वहाँ पर अपडेट होता है तो आप तीनों के लिए एक साथ करिए, ठीक है। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर तीनों का मार्कशीट एक बार सही हो जाएगा। क्योंकि नाम के करेक्शन में अगर आप प्रॉपर वे से जाते हैं तो आवेदन देने के बाद आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट बनवा करके आपको प्रिंसिपल कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से फॉरवर्डिंग कराना पड़ेगा, तब जा करके आपको काउंसिल में जमा करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें परेशानी है, आपको भोपाल जाना पड़ेगा। DO भी के लिए भी आपको काउंसिल जाना पड़ेगा और कैटेगरी के लिए भी आपको काउंसिल जाना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का करेक्शन के लिए आपको काउंसिल जाना ही पड़ेगा, फॉरवर्डिंग पेपर ले करके, यानी कि अपने कॉलेज से फॉरवर्डिंग करवा करके ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिटोटलिंग के लिए जो है लिंक दिया गया है, और उस लिंक को आप कैसे यूज़ कीजिएगा, आपको फॉर्म कैसे भरना है रिटोटलिंग का, वो भी हम आपको बता देते हैं। उससे पहले इसमें जो लगने वाले फीस हैं वो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप एग्ज़ाम फीस, हालांकि करेक्शन नहीं हुआ है, मिडवाइफरी और कम्युनिटी, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हैं आप में। 150 रुपये का एक सब्जेक्ट का रिटोटल है, ठीक है। 150 रुपये का एक सब्जेक्ट का रिटोटल, यानी दोनों मिलाकर के 300 रुपया, और पोर्टल चार्ज जो है आपको 100 रुपीज़ का देना है। टोटल 400 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये वो फॉर्म है, ठीक है, ये वो फॉर्म है, आप यहाँ पे देख लीजिए। मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और ये टोटल फीस जो है आपको 300 रुपया है। 100 रुपया आप में जुड़ जाएगा, तो टोटल 400 रुपया जो है आपको रिटोटलिंग के लिए देने होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चों का ऐसा मेरे पास मैसेजेस आता था कि क्या नंबर बढ़ते हैं क्या। हम क्या कह रहे हैं आपको कि अगर रीचेकिंग होता तो नंबर जरूर बढ़ जाता। रीचेकिंग में क्या होता है कि कभी कभी मान लेते हैं कोई क्वेश्चन 5 नंबर का था, लेकिन उस समय इन्विजिलेटर उसमें 2 नंबर या 3 नंबर दिए थे, ठीक है। लेकिन जब वापस से कॉपी खुलता है तो कोई भी सोचता है अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर का है तो शायद आपको 4 नंबर दे दें, ठीक है। तो जो इंक्रीजमेंट होगा लास्ट में आपके मार्कशीट में ऐड हो जाएगा। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ रिटोटलिंग है, इसीलिए हमने एक प्रोफेसर साहब हैं भोपाल में, उनसे भी संपर्क किया था इस बारे में। लेकिन वो पहले रिटोटलिंग रीचेकिंग समझ रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि रीचेकिंग तो है नहीं इसमें, इसीलिए हम आपका काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर रीचेकिंग होता तो शायद हम जो है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हमारे पास संपर्क किए थे, तो शायद हम उसका कुछ मदद कर पाते, है ना। लेकिन हम इस बार किसी प्रकार का मदद नहीं कर सकते क्योंकि इस बार का जो कंडीशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए इस बार CBI जो है अभी तक कॉलेजेस पे लगी हुई है, इसीलिए भी कॉलेज और जो इन्विजिलेटर हैं वो इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इस बार जो आया सही है, जिनको ग्रेस मिला है उनके लिए सही है, और जो फेल कर गए हैं वो आप लोग डाल दीजिए रिटोटलिंग में। अगर आपका लक बढ़िया रहा तो शायद आप पास कर जाइएगा, ठीक है।
पास नहीं कर पाइएगा तो कोई बात नहीं है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो सब्जेक्ट का आप फेल हैं आप वो सब्जेक्ट का पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों का जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो मार्च में करवा लिया जाएगा, ठीक है, मार्च में करवा लिया जाएगा। उसके बाद आप फिर आप पास कर जाइएगा, ठीक है। और जो रिटोटलिंग वाले बच्चे हैं, है ना, ये रिटोटलिंग के बाद ही मार्कशीट आप लोगों का प्रिंट होगा। ऐसा काउंसिल के द्वारा बताया गया है कि जब रिटोटलिंग का रिजल्ट जारी होगा उसके बाद से ओरिजिनल मार्कशीट प्रिंट करके कॉलेज को भेजा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको रिटोटलिंग का फॉर्म कैसे भरना है वो हम आप एक बार आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो, पेमेंट करने में आपको किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो चलिए एक बार देखिए, यहाँ पे सिंपली आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद आपको इसमें टाइप करना है MPNRC ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिंक आ गया है, ये लिंक है आपका MPNRConline.org, ठीक है। हालांकि लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है इस प्रकार का एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिल रीटोटल फॉर्म, कॉलेज लॉगिन, काउंसलर लॉगिन, तो आपको क्लिक करना है फिल रीटोटल फॉर्म, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो एक नया इंटरफेस खुलेगा और इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। काउंसिल वाले इतने मतलब समझ लीजिए बोर हैं, थके हुए हैं कि एग्ज़ाम एप्लीकेशन अपडेट ही नहीं किए हैं कुछ, ठीक है। जैसे है वैसे ही पोर्टल में वो लोग आवेदन ले रहे हैं। इससे पहले MP ऑनलाइन पे होता था तो बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता था रीचेकिंग रिटोटलिंग। इस बार पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं बिल्कुल पहले के वेबसाइट पे ही जैसे तैसे ये लोग आवेदन ले लेते हैं, इसीलिए पेमेंट करने में भी बड़ी परेशानी होती है, ठीक है। आज एक लड़के का मैसेज आया था मेरे पास, उनका पेमेंट फंस गया है, अपडेट नहीं दिखा रहा था कुछ, ठीक है। अगर पेमेंट आप लोगों का फंसता है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, एटलीस्ट 24 घंटा के बाद आपका जो स्टेटस है वो सक्सेसफुल शो कर जाएगा। कैसे आप चेक कीजिएगा वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से खुलने के बाद आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड में देखिएगा आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, आपको वो एनरोलमेंट नंबर डालना है, ठीक है। जैसे कि मेरा एनरोलमेंट नंबर ये है, तो हम अपना एनरोलमेंट नंबर जो है आपको डाल के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा पहले से ऐड था। एनरोलमेंट नंबर देने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको इसमें से सेलेक्ट करना है आप किसके लिए रिटोटल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, ANM फर्स्ट ईयर, ANM सेकेंड ईयर और GNM थर्ड ईयर न्यू कोर्स, ठीक है। तो आपको GNM थर्ड ईयर का करना है, तो इस पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर देना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा रीटोटल फॉर्म, ठीक है। रीटोटल फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है इस तरह से, ठीक है। रीटोटल फॉर्म क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल जो है आ जाएगा, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, आपका कोर्स, आपका नाम, आपका फादर का नाम, है ना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपने एग्ज़ाम पैटर्न, आपके कॉलेज का नाम, आपका सेंटर का नाम, ठीक है, सारा खुल जाएगा, ठीक है। और एक बेहतर होगा कि आप जो है इसे डेस्कटॉप मोड में ओपन करें, ठीक है। डेस्कटॉप मोड में करके ही कीजिएगा ओपन। डेस्कटॉप मोड कहाँ से कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये डॉट है, यहाँ से आपको ये डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है ना, डेस्कटॉप मोड आप शुरू में ही कर लीजिएगा तो बेहतर खुलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जिस सब्जेक्ट में रिटोटल करना है, 2 सब्जेक्ट हैं थर्ड ईयर के, मिडवाइफरी गैनकोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अगर आपको दोनों में करना है तो आप दोनों में इस तरह से आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको एक में करना है, मान लेते हैं हमको कम्युनिटी में करना है, तो सिर्फ एक में ही आपको क्लिक करना है। दोनों में करने के लिए दोनों में क्लिक करना है, ठीक है, समझ गए। तो जिसमें भी करना है आपको टिक करके आप यहाँ पे देख लीजिए आपका टोटल फीस आ गया है 300 रुपया। अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए करते हैं तो कितना आया, 150 रुपया, ठीक है। तो फिलहाल हम दोनों सब्जेक्ट को टिक करके चलते हैं। यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जब सबमिट करिएगा तो यहाँ पे इस तरह से पेड स्टेटस आपको दिखेगा, ठीक है। पेमेंट नोट डन है अभी। इंस्टीट्यूट नेम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स, ईयर, नाम, फादर नेम, कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ आपको आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 सब्जेक्ट में कर रहे हैं, टोटल फीस कितना होगा, 300, 100, टोटल 400। पेमेंट भाया CCA एवेन्यू। प्रोसीड टू पेमेंट कीजिएगा आपका जो है UPI से, ठीक है। आप अपने UPI से पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट करके UPI से पेमेंट कर सकते हैं। आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो है बेहतर नेटवर्क में रह करके ही करें, ठीक है। बेहतर नेटवर्क में रहने पर क्या होगा, आप लोग का पेमेंट जो है फंसेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा टाइम होने से टाइम आउट हो जाता है, आपका पेमेंट भी फंस जाएगा और सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आप अच्छे से नेट में रह करके करें, हो सके तो सुबह के टाइम में या फिर जब भी आपका इंटरनेट अच्छे से चले उस समय करिएगा, ठीक है। अगर किसी का पेमेंट फंस जाता है, ठीक है, अगर पेमेंट कट गया, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये आवेदन देने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। और इस एप्लीकेशन नंबर से आपको देख लेना, इस तरह से यहाँ रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट जब आप डालिएगा, ये रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं
यहाँ पे आप लोग का ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, आप वहाँ से पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पेमेंट का एक्शन जो है यहाँ पे देख रहे हैं एक्शन, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपका पेमेंट हो गया है नहीं हुआ है। तो इतना करने के बाद आप रिटोटलिंग का फॉर्म जो है सक्सेसफुल आपका भर जाएगा। ध्यान देने वाली बात यही है, आपको अच्छे से इंटरनेट में रहना है, आवेदन करना है। ठीक है, उसके बाद 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक फॉर्म आवेदन लिए जा रहे हैं। 10 तारीख के बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है फिर से जारी किया जाएगा रिटोटलिंग का। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करें या हमारे ग्रुप में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको होने वाली परेशानी के लिए हम आपको बता सकें। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी भी प्रकार का दिक्कत के लिए ज़रूर हमें कमेंट करें। और जो बाकी के हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दोस्त हैं, हम जानते हैं आप लोग वीडियो देखिएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा रिजल्ट के बारे में। तो आप लोग को बता दें कि आप लोग का रिजल्ट जो है 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच कभी भी आ सकता है। उम्मीद है कि आप लोग का 7 या 8 को रिजल्ट जो है आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, थोड़ा सा इंतजार कर लें। ठीक है, और जो मार्कशीट के लिए इंतजार कर रहे हैं थर्ड ईयर वाले, उनको बता दें कि रिटोटलिंग का रिजल्ट आने के बाद ही आप लोगों का मार्कशीट जो है प्रिंट होगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग इंतजार कीजिए, और आने वाले 5 फरवरी को MP का जो केस है उसका सुनवाई होना है। और बस यही चाहते हैं कि केस जो है डिस्पोज हो जाए, ताकि प्रोविजनल हट करके हम लोग का मार्कशीट जो है ओरिजिनल प्रिंट होना स्टार्ट हो जाए जल्दी। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, और रिटोटलिंग करने के लिए अगर आप फेल हैं तो ज़रूर करें। आपको लगता है कि नंबर मेरा बढ़ना चाहिए तो ज़रूर करें। ठीक है, और जो दुविधा में हैं करें या ना करें, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो वो बिल्कुल ना करें। ठीक है, 400 रुपये बहुत होते हैं, है ना। और बाकी किसी भी दिक्कत के लिए हमें मैसेज ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।